जय हिंद दोस्तों, हम लोग कुरान पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे थे जिस टॉपिक का नाम है कांग्रेस में दल और गरम दल और नरम दल के बारे में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेइंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो हो जाएगा अरविंद घोष ने। निम्न में कौन मध्यम वर्गीय नहीं था? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। यहाँ पे कथन गलत है और आर सही है। बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे, गलत बात है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, तो सही है। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंक्तियों के अप्रभावित हुआ था 1907 में। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से एक स्वदेशी के समर्थन थे? तो हो जाएगा अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो हो जाएगा संवैधानिक संधाव एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण, संसाधनों से स्वशासन प्राप्त करना। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? तो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो हो जाएगा अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? तो हो जाएगा लोकमान्य तिलक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दल के दौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल को। भारतीय मुस्लिम सामान्य रूप में उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, उस कारण क्या था? तो हो जाएगा उग्रवादियों की हितु अतीत का राग अलापने नीति। 1904 में निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत के स्वशासन देने पर बल दिया था? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। शेर ए पंजाब के नाम से किसे मशहूर था? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय। जेबी मावलकर को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत किया था? हो जाएगा संस्कृति के विरुद्ध विद्वान तिलक। मेरी दिलचस्पी है तो हो जाएगा मैक्स मुलर। निम्न में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा क्रियाकलाप किया जो वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो और उसके स्वरूप राजनीतिक हो? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंत गोत्वा समाप्त हो गए थे? तो हो जाएगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो हो जाएगा शौकत अली। निष्क्रिय विरोध पैसिव रिलेशंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हो जाएगा अरविंद घोष। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।